चीकू या सपोटा भारत का एक पसंदीदा फल है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसकी मिठास और अनोखा स्वाद इसे खास बनाता है और यह पारंपरिक भारतीय फलों में अपनी अलग पहचान रखता है। इसका मीठा दानेदार गूदा न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें विटामिन ए, सी और कई मिनरल्स भी भरपूर होते हैं। चीकू खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है और यह डाइजेशन के लिए भी अच्छा माना जाता है। मार्केट्स और जूस की दुकानों में इसकी लगातार डिमांड इसे किसानों के लिए एक प्रॉफिटेबल फसल बनाती है। ताजे फल के अलावा चीकू से आइसक्रीम, मिल्क शेक और मिठाइयां भी बनाई जाती है, जिससे इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। चीकू के पेड़ हार्डी होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स में भी अच्छे से उगते हैं और साल भर ग्रीन कवर देते हैं। ये पेड़ मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से भी एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे छोटे और बड़े किसान दोनों के लिए उपयुक्त है। वे 50 साल से भी ज्यादा समय तक फल दे सकते हैं, जिससे वे परिवारों के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। एक बार पेड़ लग जाए तो पीढ़ियों तक इसका फायदा उठाया जा सकता है। एक बार सेट हो जाने के बाद चीकू के बागों को सीजनल फसलों की तुलना में कम लेबर की जरूरत होती है, जिससे किसानों का समय बचता है। इससे वे दूसरी फसलों या कामों पर भी ध्यान दे सकते हैं। ये पेड़ लचीले होते हैं, सूखा और गर्मी सहन कर लेते हैं और कई फलों की तुलना में इन्हें कम पानी की जरूरत होती है। इससे पानी की बचत होती है और खेती की लागत भी कम आती है। पेस्ट्स और बीमारियों के लिए नेचुरल रेजिस्टेंस का मतलब है कम केमिकल यूज और आसान ऑर्गेनिक कल्टीवेशन। इससे न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षित रहता है बल्कि उपभोक्ताओं को भी हेल्दी फल मिलते हैं। जो लोग एक भरोसेमंद कम रिस्क वाली फसल चाहते हैं उनके लिए चीकू मैनेजेबल एफर्ट के साथ अच्छा रिटर्न देता है। इसकी खेती में नुकसान की संभावना कम होती है, जिससे किसान निश्चिंत रहते हैं। यह गाइड आपको एक सक्सेसफुल चीकू का बाग शुरू करने और मैनेज करने के बारे में बताएगी। इसमें आपको सही किस्म चुनने से लेकर पौधों की देखभाल और हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी मिलेगी। सही अप्रोच के साथ आप दशकों तक मीठे रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं और अपने परिवार के लिए एक स्थायी आमदनी का स्रोत बना सकते हैं। चीकू एक ऐसा फल है जो गर्म, ह्यूमिड और फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट्स में सबसे अच्छा उगता है। इसलिए भारत के कई हिस्सों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। आइडियली चीकू के लिए 11 डिग्री सी से 34 डिग्री सी के बीच का तापमान सबसे उपयुक्त है। बहुत ज्यादा ठंड या पाला इसके पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह पौधा वेल ड्रेन्ड, गहरी एल्यूवियल या सैंडी लोम सॉइल्स में 6.0 से 8.0 के पीएच के साथ सबसे अच्छा उगता है। मिट्टी की उर्वरता और पानी की निकासी दोनों ही बहुत जरूरी हैं। जड़ों की बीमारियों को रोकने के लिए वाटर लॉगड एरियाज से हमेशा बचें, क्योंकि ज्यादा नमी से पौधे जल्दी खराब हो सकते हैं। प्लांटिंग से पहले अपनी सॉइल टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जमीन में कौन से पोषक तत्व कम या ज्यादा हैं और आप सही सुधार कर सकें। पॉपुलर वैरायटीज में काली पत्ती, क्रिकेट बॉल, बारामसी और पाला जैसी किस्में शामिल हैं। हर एक वैरायटी की अपनी अलग पहचान और स्वाद है, जिससे किसान अपनी पसंद और बाजार की मांग के अनुसार चुन सकते हैं। बारामसी वैरायटी की खासियत है कि यह लगभग साल भर फल देती है, जिससे किसानों को लगातार इनकम का मौका मिलता है और बाजार में भी इसकी डिमांड बनी रहती है। अपनी वैरायटी का चुनाव करते समय लोकल क्लाइमेट, मिट्टी की किस्म और आसपास के बाजार की डिमांड को जरूर ध्यान में रखें। अगर आप कंफ्यूज हैं, तो अपने रीजन के एक्सपर्ट्स या अनुभवी किसानों से सलाह लें, ताकि आप अपने खेत के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी चुन सकें। हेल्दी और ट्रू टू टाइप पौधे खरीदने के लिए हमेशा सर्टिफाइड नर्सरीज से ही सैपलिंग्स लें, ताकि आगे चलकर आपको अच्छी क्वालिटी और ज्यादा उत्पादन मिले। सही वैरायटी और हेल्दी प्लांट्स एक प्रोडक्टिव और टिकाऊ बाग की नींव रखते हैं, जिससे आपकी मेहनत का पूरा फल मिलता है। इस स्टेज पर की गई अच्छी प्लानिंग आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए तैयार करती है और भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। अब जब आपने सही वैरायटी और पौधे चुन लिए हैं, तो चलिए जानते हैं कि खेत को कैसे तैयार करें ताकि चीकू की खेती में बेहतरीन शुरुआत हो। अपने खेत से खरपतवार, मलबा और पत्थर हटाकर शुरुआत करें। जमीन को 2 से 3 बार गहरी जुताई करें
फिर पानी के बराबर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसे लेवल करें। प्लांटिंग से कम 1 महीना पहले 1 मीटर के गड्ढे खोदें। उन्हें 10 मीटर की दूरी पर रखें। सनलाइट में खुले गड्ढे सॉइल पेस्ट्स को मारने में मदद करते हैं। हर गड्ढे को टॉप सॉइल 25-30 किलो कंपोस्ट, 1-2 किलो नीम केक और 1 किलो बोन मील से भरें। मॉनसून जून-अगस्त के दौरान सैपलिंग्स लगाएं ताकि नेचुरल मॉइस्चर मिल सके। सैपलिंग को ग्राफ्ट यूनियन जमीन से ऊपर रखकर लगाएं, मिट्टी भरें और उसे कसकर दबाएं। प्लांटिंग के बाद अच्छी तरह से पानी दें। सही फील्ड प्रिपरेशन और प्लांटिंग से मजबूत, हेल्दी पेड़ मिलते हैं। अब सिंचाई और न्यूट्रिशन की बात करते हैं। छोटे चीकू के पेड़ों को रेगुलर पानी की जरूरत होती है। सूखे मौसम में हफ्ते में 1 या 2 बार। शुरुआती सालों में पौधों की जड़ों को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर पानी की कमी हो जाए तो पौधों की ग्रोथ रुक सकती है और फल कम लग सकते हैं। मैच्योर पेड़ों को कम बार सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन फूल आने और फल लगने के दौरान पानी बहुत जरूरी होता है। इस समय पौधों को स्ट्रेस से बचाने के लिए सिंचाई पर खास ध्यान दें ताकि फूल और फल गिरने की समस्या न हो। ड्रिप इरिगेशन आइडियल है। यह पानी बचाता है और इसे सीधे जड़ों तक पहुंचाता है। इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि पौधों को लगातार नमी भी मिलती रहती है, जिससे उनकी सेहत बेहतर रहती है। चीकू के पेड़ बहुत ज्यादा फीडर होते हैं। पेड़ों की उम्र के हिसाब से खाद और फर्टिलाइजर डालें। ऑर्गेनिक मैन्योर मिट्टी की क्वालिटी सुधारता है और पौधों को जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देता है। फार्म यार्ड मैन्योर और बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे पेड़ मैच्योर होते हैं, डोज बढ़ाते जाएं। मिट्टी की जांच करवाकर ही फर्टिलाइजर की मात्रा तय करें ताकि ओवरफीडिंग से बचा जा सके। फर्टिलाइजर को 2 बार में डालें, आधा मॉनसून की शुरुआत में, आधा बाद में। इससे पौधों को पूरे सीजन में पोषण मिलता है और ग्रोथ बनी रहती है। न्यूट्रिएंट्स को कैनोपी के नीचे एक ट्रेंच में डालें, फिर हल्का पानी दें। इससे खाद और फर्टिलाइजर जड़ों तक आसानी से पहुंचते हैं और पौधों को पूरा फायदा मिलता है। लगातार न्यूट्रिशन और पानी पेड़ों को हेल्दी और प्रोडक्टिव रखते हैं। अच्छी देखभाल से पत्ते हरे भरे रहते हैं और पौधों में रोगों का खतरा भी कम होता है। एफिशिएंट इरिगेशन और फीडिंग से पैदावार और फल की क्वालिटी बढ़ती है। इससे किसान को ज्यादा और बेहतर क्वालिटी का उत्पादन मिलता है, जो मार्केट में अच्छी कीमत दिला सकता है। आगे अपनी फसल को पेस्ट्स और बीमारियों से बचाते हैं। समय समय पर पौधों की जांच करें और जरूरत पड़ने पर उचित उपाय अपनाएं। हेल्दी मैनेजमेंट का मतलब है बेहतर प्रॉफिट्स। सही सिंचाई और पोषण से न सिर्फ फसल अच्छी होती है, बल्कि किसान की आमदनी भी बढ़ती है। चीकू के पेड़ हार्डी होते हैं, लेकिन उन्हें फ्रूट फ्लाइज और मीली बग्स जैसे पेस्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। फ्रूट फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप्स का इस्तेमाल करें और इन्फेस्टेड फलों को नष्ट कर दें। नीम ऑनेल स्प्रे और लेडीबर्ड बीटल्स मीलीबग्स को नेचुरली मैनेज करने में मदद करते हैं। लीफ स्पॉट और एंथ्रेक्नोज जैसी फंगल बीमारियों को प्रूनिंग और बाग की हाइजीन से कम किया जा सकता है। फंगिसाइड्स का इस्तेमाल तभी करें जब जरूरत हो और हमेशा इको फ्रेंडली तरीकों को प्राथमिकता दें। रेगुलर मॉनिटरिंग और अच्छी सैनिटेशन आपकी सबसे अच्छी डिफेंस है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपके बाग को हेल्दी और सस्टेनेबल रखता है। चीकू की कटाई तब करें जब उसकी स्किन चिकनी और थोड़ी पीली हो जाए। स्किन को खुरचें। अगर नीचे पीला भूरा है तो यह तैयार है। फलों को हाथ से या हार्वेस्टिंग टूल से तोड़ें ताकि चोट न लगे। तोड़े गए फलों को एक ठंडी छायादार जगह पर पकाएं। उन्हें एथिलीन गैस को अंदर रोकने के लिए ढक दें। चीकू 5-8 दिनों में पक जाता है। ज्यादा पकने से बचने के लिए रेगुलरली चेक करें। पके हुए फलों को एक ठंडे हवादार कमरे में स्टोर करें या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए रेफ्रिजरेट करें। ट्रांसपोर्ट के लिए फलों को सॉफ्ट पैडिंग के साथ सिंगल लेयर्स में पैक करें। सावधानी पूर्वक हैंडलिंग क्वालिटी और मार्केट वैल्यू को बनाए रखती है। बेहतर कीमतों के लिए अपने चीकू को साइज और अपीयरेंस के हिसाब से ग्रेड करें। ज्यादा रिटर्न के लिए लोकल मार्केट्स में सीधे वेंडर्स को या को-ऑपरेटिव्स के जरिए बेचें।
फार्म स्टॉल्स, मार्केट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए सीधे कस्टमर को बेचने के तरीके एक्सप्लोर करें। वैल्यू एडिशन जैसे जैम, मिल्क शेक या सूखे चिप्स बनाना प्रॉफिट बढ़ा सकता है। वेस्टेज कम करने के लिए कम क्वालिटी वाले फलों का प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करें। सेल्स चैनल्स में वैरायटी लाने से इनकम और स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्मार्ट मार्केटिंग अच्छी फार्मिंग जितनी ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि आप कितने प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। शुरुआती खर्चों में जमीन की तैयारी, सैपलिंग्स, खाद और सिंचाई सेटअप शामिल है। पेड़ छठे या 7वें साल से अच्छी पैदावार देना शुरू करते हैं। पूरे प्रॉफिट 10वें साल तक मिलते हैं। एक मैच्योर पेड़ सालाना 100 से 150 किलो फल दे सकता है। एक हेक्टेयर से 10-15 टन पैदावार होती है। कम कीमतों पर भी नेट प्रॉफिट $2.83 लाख प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है। मेंटेनेंस का खर्च रिटर्न की तुलना में कम है। महाराष्ट्र के दहानू घोलवड क्षेत्र के किसानों ने चीकू पर अपनी समृद्धि बनाई है। उनकी सक्सेस बताती है कि धैर्य और अच्छा मैनेजमेंट रंग लाता है। देखभाल के साथ आपका बाग दशकों तक आपके परिवार का सपोर्ट कर सकता है। चीकू की खेती पेशेंस वन डेडिकेटेड किसानों के लिए स्टेबल लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देती है। इसकी लचीलापन और कम मेंटेनेंस इसे अलग अलग रीजंस के लिए आइडियल बनाता है। मजबूत शुरुआत करें, सही वैरायटी चुनें, अपनी जमीन तैयार करें और सावधानी से लगाएं। लोकल एक्सपर्ट्स और एक्सपीरियंस्ड किसानों से सलाह लें। बेस्ट प्रैक्टिसेस पर अपडेटेड रहें और प्रीमियम मार्केट्स के लिए ऑर्गेनिक तरीकों पर विचार करें। क्वालिटी के लिए एक रेपुटेशन बनाएं। आपका ब्रांड आपकी संपत्ति है। कड़ी मेहनत और नॉलेज के साथ आप एक लास्टिंग विरासत बना सकते हैं। चीकू की खेती की मीठी सक्सेस आपकी पहुंच में है। आपकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।